ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 19वें सूत्र तक हमने विचार किया है। बीसवां सूत्र प्रारंभ करने से पहले पिछले सूत्र के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पुष्पलता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ओम जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, अभी आवाज आ रही होगी। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 19वें सूत्र तक पाठ हो गया है। तो पिछले 19वें सूत्र के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो या कल के प्रसंग को लेकर के किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे 20वें सूत्र को लेकर के चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रसंग वही चल रहा है। हाँ, प्रद्युम्न सिंह जी क्या प्रश्न करना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ जी, आपको कोई प्रश्न करना था क्या? हाँ स्वामी जी, वो आपने ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें महत और बुद्धि पे एक दिन प्रकाश डाला था जी। तो स्वामी जी, महत जो अहंकार महत आदि को पदार्थ है शांक्य के अनुसार जो हम उस पर भी बात करते हैं, तो यहाँ पे बुद्धि और महत को एक ही मानते हैं कि जो बुद्धि का जो सूक्ष्म शरीर के लिए जो निर्माण हुआ है हमारे अंदर, जो हमारे, तो ये महत पदार्थ से ही हुआ है, क्योंकि आर्य जगत में तो यही बात सुनने को जानने को मिलती है। महतत्व और बुद्धि दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। अच्छा जी, उसको महतत्व कहते हैं, उसको बुद्धि भी कह देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम किस अर्थ में लेंगे? क्योंकि एक तो पदार्थ होता है जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो बुद्धि पदार्थ है, हाँ जी, और एक वो होता है जो सृष्टि निर्माण में महतत्व अहंकार महतत्व आदि की जो बात होती है। तो यहाँ हम वेदांत दर्शन पढ़ रहे हैं जैसे, तो यहाँ पर किस अर्थ में उसको हम लेंगे? नहीं, यहाँ पर अगर महतत्व की चर्चा आई है, जो बीच महता परम जो शब्द से बोला है, तो वो महता परम का दो अर्थ किए। एक महतत्व से परे भी अर्थ किया है और एक बड़े पदार्थ से भी और बड़ा है। जब महता परम से महतत्व से भी बड़ा है या महतत्व से भी परे है, तो महतत्व से आगे जो सूक्ष्म तत्व है सत्वरस्तम। अच्छा, तो महता परम से एक अर्थ लेंगे, महतत्व से भी सूक्ष्म, उसका भी कारण सत्वरस्तम है, ये अर्थ निकलेगा। और दूसरा ये अर्थ निकलता है महता का अर्थात महत परिमाण वाला बड़ा पदार्थ, यानी आकाश। आकाश जैसे महत परिमाण वाले पदार्थ से भी और बड़ा है परमात्मा, ये अर्थ लेते हैं। तो दोनों अर्थ संगत है प्रसंग के अनुसार। जी अच्छा,
तो स्वामी जी इसमें आपने अभी एक दिन एक वाक्य कहा था, मैंने इसमें नोट किया, ईश्वर धर्म नहीं करता, थोड़ा इसको समझा दीजिए। धर्म नहीं करता का मतलब है किसी फल को प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई धर्म, ये जिसको हम कहते हैं ना पाप और पुण्य, पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है जो मनुष्य करते हैं, ऐसा पाप और पुण्य रूपी कर्म परमात्मा नहीं करता। तो जो पुण्य कर्म है उसी को धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म करने की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। वो जो भी सृष्टि का निर्माण करता है, उसका पालन करता है, उसका विनाश करता है, ये सब अच्छे कर्म ही करता है ना परमात्मा। उससे उसका कोई धर्म नहीं बनता और ना उसके धर्म का कोई फल ईश्वर को मिलता है। क्योंकि वो तो पूर्ण है पूरी तरह, तो हाँ जी, पुण्य पाप वाली हो ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो इस अर्थ में वो कोई पाप या पुण्य धर्म या कोई अधर्म नहीं करता है। अच्छा, और इस बीच आपने नचिकेता की बात की थी कि नचिकेता ने पिता का विरोध किया, तो कोई माता पिता चाहे अगर वेद विरुद्ध चाहते हैं तो उनका विरोध किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से परिवारों में तो पिताजी शराब आदि का व्यसन भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। विरोध का मतलब ऐसा है, विरोध कई प्रकार के होते हैं ना। विरोध का मतलब है जैसे मेरे पिता शराब पीता है तो मैं पिता से यही निवेदन करता हूँ, पिताजी आपको शराब नहीं पीना चाहिए। तो वो नहीं मानता अगर पिता, तो ठीक है, वो आखिर पिता है, जन्मदाता है, वो ठीक है जी, आपके शराब से संबंधित मैं दूर रहूँगा, ना तो आपके लिए शराब लाऊंगा, ना शराब पिलाऊंगा, ना पिलाऊंगा मतलब सर्व नहीं करूँगा, और उसमें कंट्रीब्यूट भी नहीं करूँगा, उसमें पैसा भी नहीं दूंगा, उससे संबंधित कोई कर्म मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, ये कह सकता है पुत्र। लेकिन विरोध का मतलब ऐसा नहीं उसको बैकाट करूँ, घर से निकाल दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, केवल शराब को लेकर के। मतलब ठीक है, कोई शराब पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई मांस खाता होगा, ठीक है, उनके अपने हिसाब से चलते रहेंगे। उन विषयों से संबंधित ही हम दूरी बर्ताव रखेंगे। बाकी पिता पुत्र का संबंध है, लेन देन का जो और काम है, उसमें तो सहयोग करना ही होता है ना, उस विषय से हम दूर रहेंगे केवल मात्र। अगर वो नहीं मानते हैं तो, और मान करके बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, एक अंतिम प्रश्न था। आपने क्रोध में एक जो विचार दिया था, वो मैंने पहली बार इसमें विचार सोचा था, मतलब आपने जो बताया था कि क्रोध भी विद्या वाला और अविद्या वाला होता है, तो आमतौर पर तो क्रोध को गलत ही बोला जाता है, कैसा भी हो। नहीं, वो तो आमतौर लोगों को जैसी जानकारी वैसा ही तो कहेंगे ना। तो क्रोध का मतलब है मन्यु, ठीक है जी। हाँ, मन्यु भी कह सकते, उसको क्रोध भी कह सकते। तो जो मन्यु या वो क्रोध जो है वो दो प्रकार का होता है। ईश्वर भी मन्यु करता है, अर्थात ईश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन वो विद्या वाला क्रोध है, उसका विद्या वाला मन्यु है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम मन्यु रसी मन्युम मैधेयी, आप मन्यु स्वरूप हो, अर्थात क्रोध स्वरूप हो। ऐसा जैसा क्रोध आपका होता है वैसा ही क्रोध मेरा बने, मैं विद्या से युक्त होकर के क्रोध करूं। जैसे हमारे बीच में कई लोग बैठे हैं जो जिनके नीचे सैकड़ों लोग काम करते हैं, हजारों लोग भी काम करते हैं जिनके नीचे, ऐसे लोग भी हमारे सामने बैठे हैं। तो अब वो अपने कर्मचारियों को उनको बोलना है, काम करवाना है, तो उनके ऊपर मन्यु क्रोध करना है, लेकिन उस क्रोध में विद्या होनी चाहिए। अपना आपा खो करके गलत ढंग से उनके प्रति गुस्सा नहीं करना है। उनसे काम करवाने वाला जो क्रोध है, जिसको मन्यु कहते हैं, जिसमें विद्या रहती है, काम करो जल्दी, अगर मैंने ऐसा बोला आपको, तो इसमें मेरे में कोई ऐसा द्वेष नहीं है, ना मैं अपना आपा खोकर के ऐसा बोला हूँ, लेकिन आपको धमकाऊंगा जो काम नहीं करोगे। लेकिन उस क्रोध में अविद्या नहीं है, अपना आपा ना खोते हुए अपने आप पर नियंत्रण करते हुए व्यक्ति को कर रहा है, बोल रहा है। तो ऐसा एक मालिक है या कोई प्रबंधक है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके पीछे काम लोग करने वाले होते, ये सब करता हुआ भी अपना नियंत्रण बनाए रखता। अगर वो अपना आपा खो करके द्वेषवश से कुछ का कुछ बोले गुस्से में, वो जो क्रोध है वो अविद्या वाला क्रोध है, वो किसी को नहीं करना है।
अच्छा, मतलब ये है कि व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उसकी नाड़ियां उत्तेजित होती है और फिर उसका मनोभाव बदल जाते हैं और वो बहुत बाद में पछतावा फील करता है। इस तरह का जो क्रोध होता है वो अविद्या वाला है। वो अविद्या वाला है। और नियंत्रित होकर के बिना द्वेष के उस काम को करवाने के लिए तो क्रोध तो करना ही पड़ता है। माता करे, पिता करे, गुरु करे और जो भी अधिकारी लोग हैं, इन सबको ये करना, इसी का नाम मन्यु है, जिसमें विद्या होनी चाहिए। जी जी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। जी जी जी। हाँ, अजीत कुमार जी का क्या प्रश्न है? जी नमस्ते सर जी। प्रश्न है कि परमात्मा के जितने भी कार्य हैं वो सब निस्वार्थ भाव से है, परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, जी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जितने भी कर्म करता है वो केवल मनुष्य के या यूं कहिए जीवात्मा के कल्याण के लिए ही करता है। चाहे वो मनुष्येतर योनियों में आत्मा हो या मनुष्य शरीर में आत्मा हो, प्रत्येक आत्मा के कल्याण के लिए वो कर्म करता है। ईश्वर के किसी भी कर्म का ईश्वर को कोई फल नहीं मिलता है, वो सारे निष्काम कर्म करता है। ये वास्तविक निष्काम परमात्मा ही करता है। मनुष्य कभी कोई निष्काम नहीं कर सकता, वो अपेक्षा से निष्काम होता है। वो लौकिक फल की अपेक्षा से मुक्ति वाले फल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करता है उसको निष्काम कह दिया जाता है। जैसे जी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, इसका अर्थ है कि लौकिक फल ना चाहते हुए, लौकिक फलों की अपेक्षा न रखते हुए, ईश्वर रूपी फल को प्राप्त करने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा रखते हुए अगर कोई कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। केवल आपकी इच्छा से भी बात नहीं बनेगी। हाँ जी, मैं मोक्ष की भावना से कर्म कर रहा हूँ और आप मान बैठो कि ये तो निष्काम कर्म है मेरा, ऐसा निष्काम कर्म नहीं बनता है। निष्काम कर्म बनना बहुत मुश्किल होता है, असंभव बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, ठीक है ना, जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, हाँ, जिसके पास अविद्या का प्रयोग होता ही नहीं है, अविद्या का प्रयोग ही नहीं करता, हाँ, गलत संस्कारों में पड़ा नहीं रहता, वो बहुत बड़ी ऊंची योग्यता है। अब निष्काम कर्म करने की जो परिभाषा है वो बहुत ऊंची परिभाषा है और उसमें ऊंचे गुण चाहिए, ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पर वो उस स्थिति में जाकर के जो निष्काम कर्म योगी करता है वो लौकिक फलों को ध्यान में रख करके कभी नहीं करता, वो मुक्ति को ध्यान में रख करके ही करता है और उसी में वो योग्यता होती है निष्काम कर्म। हम लोग अगर कोई निष्काम कर्म के नाम से करते हैं, वो निष्काम बनने के प्रयास को ही हम निष्काम बोल देते हैं, वो निष्काम नहीं होता है। जैसे कोई बोलता है ना, देखो जी मैं निष्काम भावना से कर रहा हूँ, फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई बोल देता है व्यवहार में, तो उसका मतलब ये होता है कि वो निष्काम बनने का प्रयास कर रहा है, वो निष्काम नहीं कर रहा है। निष्कामी बनने के लिए वो उसका प्रयास चल रहा होता है, अच्छा काम कर रहा है, परोपकार काम कर रहा है। परोपकार जो है सकाम भी होता है, परोपकार निष्काम भी होता है। याद रखना, जो भी परोपकार होता है, जो भी लोग करते हैं, वो परोपकार जो है सकाम भी होता है और निष्काम भी होता है। और निष्काम योगी व्यक्ति करता है और सकाम जो है बाकी लोग करते हैं, जो समाज सेवी, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग समाज सेवी है जो समाज के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन को न्योछावर करते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं और बहुत अच्छा कर्म करते हैं और ऐसा करना चाहिए, उसको सकाम कहते हैं। जी अच्छा जी, फिर मनुष्य एक ऐसा स्वार्थी प्राणी है कि कोई भी कर्म बिना स्वार्थ के कर ही नहीं सकता। तो ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इसका समाधान मैंने कर दिया है। निस्वार्थ केवल ईश्वर ही करता है और जो मुक्ति के स्वार्थ से जो किया जाता है उसको स्वार्थ नहीं कहते, क्योंकि ये आपेक्षिक शब्द है। जो संसार के फल को ध्यान में रख करके जो कोई भी कर्म करता है उसी को सकाम कहते हैं। और जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऊंची योग्यता से बिना अविद्या के जब कर्म करता है व्यक्ति, उसको निष्काम बोला जाता है। इसकी अपेक्षा से लौकिक
फल की अपेक्षा से। वो निष्काम कर्म सर्वथा निष्काम नहीं होता है। इसलिए ये प्रश्न दोबारा नहीं आना चाहिए कि बिना स्वार्थ के तो कोई करता ही नहीं, फिर ये बात नहीं आ सकती, क्योंकि परिभाषा ही ऐसा की है। क्योंकि बात होती है परिभाषाओं के आधार पर। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, सबसे पहले नियम सिद्धांत सामने आते हैं, उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही चर्चा हुआ करती है। तो हमारी जो चर्चा हो रही है, सकाम किसे कहते हैं, निष्काम किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा यही है, लौकिक फलों को ध्यान में रख करके। लौकिक फल का मतलब है मेरे को मकान चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ज़मीन चाहिए, मेरे को लोगों की ओर से अच्छी बात सुनाई देनी चाहिए, आप वाह वाह बहुत अच्छा आप कर रहे हो। तो वाणी के रूप में भी मेरे को फल चाहिए और साधनों के रूप में भी फल चाहिए। और इतना ही नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो अगला जन्म भी मेरे को बहुत अच्छा मिलना चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा वेद पढ़ने वाले लोगों के माहौल में मैं पैदा हो जाऊं, और जहां बचपन से मेरे को वेद पढ़ने को मिले, बचपन से मेरे को ऐसा ही परिवेश मिले। ये सारा जो सोच करके जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, परोपकार करता है, ये सारा सकाम कहलाता है। जो अगले जन्म के लिए अगला जन्म अच्छा मिले उसके लिए सोच करके करता है, कि इस जन्म में भी सब कुछ मेरे अनुकूल हो, सब लोग मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, और सब लोग मेरे को अच्छा माने, मैं ऐसा ही कर्म करूं, कोई बुरा कर्म ना करूं, सबके सुख के लिए करूं और सब लोग मेरे को अच्छा कहे, और इसलिए मेरे को सारा जीवन झोंकना है इसके लिए और परोपकार करना है। तो ये सब लौकिक फल या स्वर्ग का फल, यानी अगले जन्म अच्छे मिले उसके लिए जो किया जाता है, इनको सकाम कहते हैं। और निष्काम उनको कहते हैं ना को ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप मेरे को अच्छा बोले, मेरे ऊपर माला डाले, मेरे को सम्मान दे, मेरी कोई तमन्ना नहीं है। आप क्या माने वो आपका विषय है। मैं अपेक्षा 0% रखता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ आप मेरे लिए क्या माने, आप मेरे बारे में कुछ भी माने, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं रखूंगा आप क्या माने मेरे लिए। मेरी केवल एक अपेक्षा है, मेरे को मुक्ति चाहिए, और मैं जो भी कर्म करूं बिना अविद्या के कर्म करूं, विद्यापूर्ण करूं, मेरे कर्म से किसी को दुख कष्ट ना हो मेरे कारण से। तो मैं विद्यापूर्ण होकर के जिन कर्मों को कर रहा हूं, उन कर्मों का फल ना लौकिक फल चाहता हूं ना स्वर्ग फल चाहता हूं, ऐसे कर्म को निष्काम कहते हैं। और ये साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो जो भी करेगा वो सकाम ही करेगा। ये बिल्कुल वो व्यक्ति करता है जिसको समाधि मिलती है, जिसकी अविद्या रुक जाती है या समाप्त हो जाती है, जो अविद्या में जीता नहीं है, केवल विद्या में ही रहता है, जिसके जीवन में नियंत्रण है, जिसके मन पे नियंत्रण है, सब लोगों के साथ में उसका अच्छा व्यवहार होता है, सबके साथ अहिंसा का पालन करता है, सबके साथ सत्य का पालन करता है, अवसरवादी नहीं होता है, कभी झूठ बोल दिया, कभी अवसर आने पर कुछ भी व्यवहार कर लिया, ऐसा कोई नहीं होता उसके जीवन में। वो प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से उसको समझ में आ गया विद्या अविद्या क्या होती है, तब से लेकर जब तक मरेगा नहीं तब तक ना असत्य बोलेगा, ना हिंसा करेगा, ना चोरी करेगा। और वो भी याद रखना, 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार का झूठ, 81 प्रकार का व्यभिचार, 81 प्रकार का परिग्रह, इन सब को छोड़ करके वो बहुत ऊपर उठा रहता है, वो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। अब पता चलेगा आपको निष्काम कर्म आप में से कौन कर रहे हैं। ये निष्काम कर्म वो करता है जो 81 प्रकार की हिंसा नहीं करता है, 81 प्रकार का झूठ नहीं बोलता है, 81 प्रकार का व्यभिचार नहीं करता है, 81 प्रकार की चोरियां नहीं करता है, 81 प्रकार का परिग्रह नहीं करता है, और अंदर और मन से और बाहर से शरीर से शुद्ध पवित्र रहता है, शौच का पालन करता है, सब नियमों का पालन करता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब में उत्कृष्ट रहता है, वो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। केवल हमारे बोलने से या हमारे सोचने से हमारे कर्म निष्काम नहीं बनते हैं। वो जो शास्त्रों ने जो बताया है, क्योंकि मुक्ति तो वेद के आधार पर, ऋषियों के आधार पर ही तो मिलेगा हमको, वेद के आधार पर मुक्ति मिलेगी मुक्ति। उस मुक्ति की योग्यता के लिए जो निष्काम कर्म कैसे होते हैं,
कौन करते हैं? जो वेद के अनुसार जो शास्त्र है उसकी बात हमको माननी होगी, उसके अनुसार हमारे कर्म होंगे तो हमारे निष्काम कर्म होंगे। मेरे कहने, आपके कहने से या हमारे मानने से वो निष्काम कर्म नहीं होंगे। जी आचार्य जी, तो इस प्रोसेस में जब हम चलते हैं, इनको करते चले हम, तो क्या एक जन्म ये सारा कुछ संभव है? नहीं, मुक्ति तक पहुंच? एक जन्म में संभव नहीं, इसलिए तो अनेक जन्म लगते हैं। तो अनेक जन्म में हम फिर उत्तरोत्तर माता पिता की कामना करें, फिर वो गड़बड़ हो जाती है कि भाई अगले जन्म में इससे भी विद्वान माता पिता मिले, ऐसा परिवार मिले जहाँ तो हमारा ये काम सफल हो जाए। तो हाँ जी, यही करते जाना है ना। आज हम सकाम कर्म करेंगे सारे तो पाप कर्मों से बच जाएंगे ना, पाप कर्म करेंगे नहीं। क्योंकि आज व्यक्ति एक ओर से पाप भी करता है अवसर पाते ही, मेरी बात याद रखना। और आपको बुरा लगे तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। अवसर आते ही हम लोग क्या करते हैं, हमका मतलब जो भी करने वाला, अवसर आते ही वो पति से झूठ बोल देती है पत्नी, पति पत्नी से झूठ बोल देता है, माँ बाप से झूठ बोल देते हैं, भाइयों से, अड़ोस से, पड़ोस से, जहाँ अवसर आता है, जहाँ भी अवसर आएगा। कभी पानी की तरह झूठ बहाते हैं, कभी बिना मतलब के झूठ बहाते हैं, कभी जल्दीबाजी में झूठ बोलते हैं। तो ये सारे जो अवसरवादी बन करके जो हम लोग चल रहे हैं ना, ऐसे अवसरवादी निष्काम कर्म कभी नहीं कर सकता। और जब हम सारे सकाम अच्छे कर्म करने लग जाते हैं तो फिर झूठ बोलने का अवसर ही नहीं आएगा, क्योंकि मतलब पाप कर्म नहीं हो रहा। झूठ बोलने का मतलब ही तो पाप है ना, हिंसा करने का मतलब ही तो पाप है ना। जब हम सकाम कर्म कर रहे हैं, मेरी बात पर ध्यान दे देना, जब हम सकाम कर्मों में हमारा दिमाग लग गया, सकाम कर्मों को हम बढ़ाने लग गए, इसका मतलब है पाप होंगे नहीं अपने आप। जब पाप बंद हो गए हैं, सकामों की उन्नति हो गई, तब हमारे मन में आएगा निष्काम कर्म करने की, उसके पहले आएगा नहीं। बात केवल सुनाने के लिए कितना ही बोल दो वो नहीं चलेगा। व्यवहार ये बता रहा है हमारा, क्योंकि हम पाप नहीं छोड़ रहे हैं। बीच बीच में अवसर आते पाप करने लगते हैं, फिर जहाँ अवसर नहीं बन पाता वहाँ तो पुण्य करना पड़ता, मजबूरी है। तो ऐसा हमारा जीवन चल रहा है। इस जीवन से ऊपर उठना पड़ेगा हमको। जब ये जीवन से ऊपर उठ जाएंगे तो हम, जब सकाम कर्मों का भरमार हो जाएगा हमारे जीवन में, अपने आप पाप बंद हो जाएंगे। पाप बंद होने का मतलब है झूठ बंद हो जाएगा, हिंसा बंद हो जाएगी, चोरी बंद हो जाएगी, और परिग्रह बंद हो जाएगा। ये सब बंद होते जाएंगे। और अंदर बाहर से, हाँ जी मैं खा कर के आया हूँ जी, अभी तो पेट भरा हुआ है जी, अब तो कुछ ज़रूरत नहीं है। 10 बार आग्रह करेगा तो 11 बार खा बैठेगा। मैं ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आपको खाना है तो पहली बार बोलेंगे हाँ जी मेरे को खाना है जी। और खाने बोलने का तरीका आपके पास है, बहुत अच्छा बोलना आता है, आप बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करिएगा जी। आपने बहुत अच्छा आपने आग्रह किया, वास्तव में मैं भूख लग रही थी, मैं बहुत समय हो गया खा करके, और आपने ऑफ़र किया, आपका लाख लाख शुक्रिया है, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी अच्छे ढंग से बोल करके पहली बार खा जाओ जो खाना है। और नहीं खाना, एक बार बोल दिया है ना तो 10 बार करे या 100 बार ऑफ़र करे। नहीं खाना है तो नहीं खाना, नहीं लेना है तो नहीं लेना, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, मना कर करके उल्टा नहीं करना, और हाँ 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 कर करके और मना नहीं करना। ये सो जीवन में ये जो व्यवहार जिसको आप बोलते हो ना शिष्टाचार, आदमी दुष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा है और शिष्टाचार को दुष्टाचार बना रखा है। मतलब आदमी सोचता है एक बार, पहली बार ही अगर किसी ने ऑफर किया जी कुछ आप लेंगे, तो अगर पहली बार ही हम हाँ जी लेंगे अगर ऐसा बोलेंगे तो ये तो दुष्टाचार हो जाएगा। और 10 बार मना करके फिर खाते हैं तो वो शिष्टाचार होगा। ये पढ़े लिखे लोगों का ये व्यवहार है। ऐसे थोड़ा व्यवहार होता है। इसको आपने शिष्टाचार माना है तो फिर दुष्टाचार किसको है कहेंगे। आपने ऑफर किया है, वास्तव में मेरे को आवश्यकता है शरीर के लिए, खाओ ना। और पहली बार धन्यवाद जी आपने ऑफर किया है, वास्तव में मेरे को आवश्यकता थी और आपने ऑफर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो अच्छे से अच्छे शब्दों से उनका मन प्रसन्न करो और खा जाओ जो खाना है। ठीक है जी। ऐसी गलतियां तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तो हम निष्काम नहीं कर सकते ना। इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। अगला नाराज ना हो जाए, फिर वो मन झुक जाता है कि चलो अगला चाय के लिए ऑफर किया। जो भी है, चाहे वो सास के साथ हो, बहू के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, गुरु के साथ हो, शिष्य के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, व्यापारी के साथ हो, किसी के भी साथ हो, हम जिनके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, ये सब बातें। और एक बात,
कि बचपन में बच्चों को ए बेटा झूठ नहीं बोलना, नहीं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, गलत काम नहीं करना, ये माँ बाप सिखा रहे हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है, जी जॉब नहीं मिल रहा है, जो वो तो एक्सपीरियंस मान रहा है, तू लिख देना बेटा, लिख दो, कोई बात नहीं, इतने साल का एक्सपीरियंस है। भाई कैसे लिखूँ माँ, ये तो मैंने तो एक्सपीरियंस लिया नहीं, लिख देना, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर वही झूठ सिखा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वही झूठ सिखा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसे चलोगे तो नहीं जी पाओगे, इसलिए कोई बात नहीं, तुम लिख देना, एक्सपीरियंस मेरा 1 ही साल का है, माँ मेरा तो एक्सपीरियंस 1 ही साल का है, लिख देना, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 साल का, 3 साल का, जितना उनको चाहिए उतना एक्सपीरियंस लिख दो। फिर वही झूठ सिखा रहे हैं। ये ऐसे माँ बाप है, बचपन में सिखा रहे हैं झूठ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब जब व्यवहार में बात आती है, अब आपको जवाब चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, छोटे छोटे स्वार्थों को ध्यान में रख करके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उससे हाथ धो बैठ रहे हैं हम लोग। हमें समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पैसे का, कहीं नौकरी का, कहीं फलाने का, कहीं किसी चीज़ का, कभी जमीन का, कभी पता नहीं कितने कितने छोटी छोटी बातें होती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम अपने जो कर्तव्य है, हमारे जो धर्म है, जो ईश्वर का आदेश है, जो वेद का आदेश है, हाँ, वो सब हम ताक में रख देते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों में बह जाते हैं। तो ऐसा करने वाले लोग कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं? अब बताइएगा, नहीं कर सकते। इसलिए निष्काम कर्म करने की योग्यता बहुत ऊंची है। उसके लिए सीधी बात है, जो पाप नहीं करता है, जानबूझ करके, योजनाबद्ध होकर के कभी पाप नहीं करता, वही व्यक्ति ही निष्काम कर्म करने का अधिकारी बन पाता है। ठीक है जी। तो खैर आपने पूछ लिया, हमारी बातें इसमें बहुत हो गई है, तो इसको हम रोक देते हैं ताकि आगे बढ़ें, नहीं तो ये बातें रुकेंगी नहीं जी। आगे बढ़ें जी, हम आगे पढ़ें, क्लास करें। रूप जी की क्या पूछना है? जी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं आपने कहा था कि मुक्ति के लिए कई जन्म लग जाते हैं, बस इससे थोड़ा सा प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि स्वामी जी ऐसा ऋषि लोग भी कहते हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर किस जन्म में भी नहीं कर पाओगे। तो स्वामी जी फिर उसमें वो ठीक है, आपके प्रश्न को समझ रहा हूं। इसका ये मतलब होता है, अब अगर आज आपके पास करने का सामर्थ्य, आप नहीं कर रहे हो, तो अभी नहीं करोगे तो अगले जन्म में कैसे करोगे उस काम को? ये इसका अभिप्राय ये होता है। जो व्यक्ति इस जन्म में अच्छा काम नहीं कर रहा है, पुण्य कर्म नहीं कर रहा है, और उस पुण्य कर्म को अगले जन्म के लिए टाल रहा है, तो अगले जन्म में कभी नहीं कर सकता, ये उनका तात्पर्य है। तो इसलिए जो जो अच्छा कर सकते हो, करने का सामर्थ्य आज आपके पास है, वो करो। और जिनको करने का सामर्थ्य नहीं रखते हो, उसके लिए वो कभी नहीं कहेंगे, ना वो कहेंगे ना कोई दुनिया में कोई दूसरा करेगा। समझदार कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। जो कर्तव्य हमारे लिए करने योग्य हैं, लेकिन हमारे में सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है और मेहनत करके भी वो सामर्थ्य नहीं पा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई नहीं कह सकता। मान लीजिएगा रूप जी सोचे कि मैं अंबानी से भी ज़्यादा पैसा वाला बन जाऊं, कैसे बन सकते हैं? सामर्थ्य है लेकिन बन सकते हो, लेकिन एक जन्म में, मतलब आप ऐसे नहीं बन सकते ना, उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में बहुत कुछ पैसे वाले बन जाओगे, फिर जन्म लोगे दोबारा, फिर और ऐसे ही मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। मेरा ये अभिप्राय नहीं कि वही बनेंगे और कोई नहीं बन सकते, बनेंगे। कब क्या उथल पुथल हो जाएगा, तो रूप जी बन सकते मान लो, तो शेखर जी भी बन सकते मान लो, अजीत जी बन सकते, पर सारे थोड़ा बन सकते हैं, सब नहीं बन सकते ना। उसके भी एक सामर्थ्य होता है, उसके लिए एक प्रोसेस है ना, उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ योग्यताएं चाहिए ना। तो करते 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 टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, वो तो है ही है। उसके लिए तो जरूर है कि जिस काम को हम कर सकते कर नहीं रहे हैं, उसके लिए सब लोग बोलते हैं कि अगर अब नहीं करोगे तो आगे कभी अगला जन्म कभी ऐसा आएगा नहीं जिसमें आप करोगे। जब अवसर होते हुए आज कर नहीं रहे हैं, तो जहां अवसर का पता ही नहीं है वहां करोगे, इसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसकी क्या गारंटी होगी? वो उसके लिए कहते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं जी।
20वां सूत्र, प्रसंग वही चल रहा है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा है। जहां कहीं ऐसा प्रसंग आए तो परमात्मा को ही लेना है, और बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए परमात्मा, जो बहुत कम बैठा हुआ है। परमात्मा के प्रति हमारा जो आदर है, सम्मान है, उसके कर्तृत्व को अपना करके क्रियात्मक रूप से उसके प्रति हमें कुछ करना चाहिए जो हमारे प्रयोजन के लिए, हमारे सुख के लिए वो हम कर सके। इसलिए बार बार प्रसंग बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरथ्य। आश्मरथ्य एक आचार्य हुए हैं, एक ऋषि हुए हैं, उनके कथन को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है। आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि प्रतिज्ञा सिद्धे, ये जो प्रतिज्ञा हो रही है आत्मा वारे द्रष्टव्या से, आत्मा का जो प्रसंग चलाया है, तो कथन ही आत्मा को लेकर के बोला जा रहा है। तो ये प्रतिज्ञा एक प्रकार, प्रतिज्ञा का मतलब है प्रथम वाक्य जो होता है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे ईश्वर है, ऐसा मैंने पहला एक वाक्य बोला तो यही मेरी प्रतिज्ञा है, यानी यही मेरा मत है, यही मेरा सिद्धांत है। तो उस सिद्धांत को प्रतिज्ञा के रूप में, उस प्रथम वाक्य को प्रतिज्ञा के रूप में बोला जाता है शास्त्र में। तो प्रतिज्ञा से ये सिद्ध है कि जो प्रसंग चलाया गया है उपनिषद में, वो उस प्रसंग में आत्मा को लेकर के प्रसंग चलाया गया है। तो प्रतिज्ञा स्वयं कह रही है कि वहाँ आत्मा परमात्मा है। तो उस प्रतिज्ञा से सिद्ध होने से वो प्रतिज्ञा वाक्य ही लिंग है, चिन्ह है, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं। बाकी भाष्य को थोड़ा देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्या इत्यत्र परमात्मनो लिंगम गम्यते। वो कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्या, आत्मा को देखना चाहिए। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में परमात्मा का चिन्ह या गम्यते जाना जा रहा है। क्यों? प्रतिज्ञा सिद्धे, वाक्य रूपी जो प्रतिज्ञा, उसी से ये बात सिद्ध हो रही है। तत्र इदम ही प्रतिज्ञातम अस्ति, वहां ये प्रतिज्ञा की गई है। यत्कि आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। वहां ये बोला गया है जो व्यक्ति आत्मा को देख लेता है, दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके लिए अब कुछ बचा ही नहीं रहता। उसके लिए बोला है आत्मनि खलु अरे दृष्टे, ये सप्तम विभक्ति में है। आत्मा को देख लेने पर, आत्मा का दर्शन कर लेने पर, आत्मा को आत्मा से जान लेने पर क्या होता है वो बताया जा रहा है। जब आत्मा को देख लिया तो आत्मा को भी सुन लिया है। तो आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते, तो इसको अन्वय करके देखो। आत्मा के विषय में सुन लेने पर, आत्मा के विषय में मनन कर लेने पर, आत्मा को लेकर के जान लेने पर, और अंत में आत्मा का दर्शन कर लेने पर इदम सर्वम विदितम, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब समझ में आ जाता है। सर्वम विदितम का मतलब सब कुछ जान लेता, उसको जानने योग्य कुछ बचा नहीं रहता, शेष नहीं रहता। अब किसको जानूं? जब भगवान को ही जान लिया है, मेरे को समझ में आ गया मेरा लक्ष्य क्या है, ये समझ में आ गया, कहाँ जाना ये भी समझ में आ गया, आत्मा समझ में आ गया, प्रकृति साधन के रूप में समझ में आ गई है, परमात्मा साध्य के रूप में समझ में आ गया, और उसको देख भी ले लिया, और उसका आनंद जीते जी शरीर में समाधि लगा करके अनुभव भी कर लिया है। अब क्या जानना है जी मेरे को? अविद्या को भी दूर कर लिया, संस्कारों को भी दूर कर लिया, सब हो गया है। जब आत्मा को ही देख लिया, परमात्मा का ही दर्शन कर लिया, अब क्या बचा है? इसलिए कहा था सर्वम विदितम, सब कुछ जान लिया गया है उसके द्वारा, अब कुछ उसके लिए जानने योग्य बचा नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। तो यही लिंग है, यही चिन्ह है। आत्मा को देख लेने के बाद में और कुछ जानने योग्य बचा ही नहीं है। तो ये वाक्य ये कह रहा है, यही लिंग है, यही चिन्ह है कि यहां पर आत्मा से परमात्मा को लेना चाहिए। जीवात्मा को जान लेने के बाद में फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा तो अर्थ नहीं निकल सकता इसका। जीवात्मा को अगर
आत्मा शब्द से अगर जीवात्मा आप ले लो तो जीवात्मा को जान लेने पर, उसको देख लेने पर सब कुछ जाना जाता और कुछ जानने योग्य बचा नहीं है, ऐसा अर्थ निकल सकता है क्या इसका? नहीं निकल सकता। इतना निकलने लग जाए तो फिर तो समस्या ही समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या ही नहीं है। जब कोई बहू सास को समझ लिया है तो फिर वो जिस स्कूल में जाती है वह प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगी उसको। प्रिंसिपल पर सीट पर जो बैठी टीचर है ना, वो भी समझ में आ जाएगी। या वो कोई कंपनी में काम करती है, उसका जो भी बॉस है वो भी लेडी है, वो भी समझ में आ जाएगी। पर समझ में नहीं आ रही है। हाँ, माँ को तो समझ रही है लेकिन सास को नहीं समझ रही है। बहू जो है माँ को समझ रही है, अपनी माँ को, लेकिन सास को नहीं समझ रही है, इसलिए परेशानी है। ठीक इसी प्रकार सास जो है बेटी को तो समझ रही है लेकिन बहू को नहीं समझ रही है, इसलिए समस्या है। तो आत्मा को समझ लेने से सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे ढंग से समझती हूँ। मेरी माँ बहुत ऐसी है, मेरी माँ के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है। मतलब माँ को कितना अच्छा समझ रही है बेटी। अरे तू माँ को समझ रहे तो बहू को भी समझ ले, ऐसा नहीं समझती है। और कई बार मैं सास बहू को लेकर के बोलता हूँ ना, तो मेरे ऊपर आता है कि क्या स्वामी जी आपको यही उदाहरण दिखता है क्या, और कोई नहीं दिखते हैं? अब क्या करूँ, यही बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। हाँ, थोड़ा सा मेरे को आनंद भी लेना होता है ना सास बहू को लेकर के। आपको ही आनंद लेना आता है, मेरे को नहीं लेना आनंद, क्यों जी? तो खैर, एक हंसने के लिए बोला आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। उदाहरण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसे उदाहरण हैं, ये हर जीवन में हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं ना ये बातें। अब सास बहू ही दिखते हैं क्या, दामाद ससुर नहीं दिखते हैं या आपको, या पिता पुत्र नहीं दिखते हैं आपको, फलाना नहीं दिखते हैं? सब दिखते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जग जाहिर है ना, सास बहू के जो झगड़े हैं जग जाहिर है। और जिसको सब लोग समझते हैं, उदाहरण वो होना चाहिए जिसको सब आसानी से समझते हैं। कोई समझे कोई ना समझे, वो उदाहरण नहीं होता, याद रखना। ये उदाहरण देने के भी नियम होते हैं। हम अपने ढंग से नहीं दे सकते उदाहरण, कोई भी उदाहरण के रूप में नहीं रख सकते। उदाहरण वही देना चाहिए जिसको सब समझते हैं, जो सामने वाले को समझ में आने वाले उदाहरण रखना चाहिए, और बहुत सरल उदाहरण रखना चाहिए। इसलिए मैं सास बहू का उदाहरण रखता हूँ। कुछ लोगों को समस्या है मेरे से इस उदाहरण को लेकर के, उनको जरूर समस्या लगती है, उनको अच्छा भी नहीं लगता। क्या करूं, मैं मजबूर हूं, और इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो कहने का मतलब है, जो बेटी माँ को समझ रही है वो सास को क्यों नहीं समझ रही है? जो सास अपनी बेटी को समझ रही है तो वो बहू को क्यों नहीं समझ रही है? अथवा अब मैं आपको बोलूं, जो पिता अपने पुत्र को समझ रहा है तो जो उसके नीचे काम करने वाला जो कर्मचारी है, उसके जो भी उसके साथ काम करने वाला, वो भी उम्र में छोटा है, पुत्र जैसा है, तो अपने बेटे को समझ में आता है उसको, तो वो उसको भी तो समझना चाहिए। उसको क्यों नहीं समझ रहा है? और सबके साथ लगा सकते हैं आप। तो इसलिए आत्मा को समझ लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा अर्थ निकाल सकते। लेकिन परमात्मा को जान लेने से सब समझ में आ जाता है, ये अर्थ तो निकल जाएगा। क्योंकि परमात्मा में वो सामर्थ्य है, वो हमें ऐसा बना देता है और कुछ जानने योग्य बचता नहीं है। हमारे में वो योग्यता वो बिठा देता है कि वो अपने जैसे बना देता है वो परमात्मा। जब उसकी संगति में हम जाते हैं, उसके गुणों को धारण करते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुणों का खजाना ही है, अंबार लगा हुआ है, अनगिनत गुण है परमात्मा में, और कोई भी गलत क्वालिटी गलत गुण है ही नहीं है। तो परमात्मा की संगति से, उसको जान लेने से हमको उसके बहुत सारे गुण हमारे में धारित हो जाते हैं। इसलिए हम सब समझ जाते हैं। फिर वहाँ सास क्या, बहू क्या, मंत्री क्या है, कर्मचारी क्या है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, सब आसानी से समझ में आता है। उसके अंदर वो पावर, उसका सामर्थ्य, उसकी दृष्टि आ जाती है परमात्मा की। परमात्मा को जान लेने से कोई समस्या नहीं आती है, सब कुछ समाधान हो जाता है।
हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है, क्योंकि वो सामर्थ्य उसके अंदर परमात्मा दे देता है। क्यों? उसके पास है वो समाधान, इसलिए वो दे देता है। जिसकी संगति में हम रहते हैं उसकी संगति का बहुत असर पड़ता है हमारे पास में। हम भी ऐसे ही, जब कोई समाधान करने वाले के साथ आप रहो हमेशा, वो जो भी समाधान करता रहता है उसको आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तो एक दिन आप भी समाधान आसानी से करने लगेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आत्मा को जान लेने पर, आत्मा को सुन लेने पर, आत्मा के विषय में मनन कर लेने पर, आत्मा के बारे में अगर हमने समझ लिया ये और उसको देख लिया है, अब कुछ बचा नहीं रहता है। सर्वम विदितम भवति, सब कुछ जाना जाता है, जानने योग्य कुछ नहीं बचता है। अविद्या भी समझ में आती है, विद्या भी समझ में आती है, संस्कार भी समझ में आते हैं, वैराग्य भी समझ में आता है, संबंध रिलेशनशिप सब समझ में आ जाते हैं। उसको कोई समस्या नहीं आती है और सबका समाधान कर लेता है और सबको वो सटीक उत्तर दे सकता है, किसी को दुख नहीं देगा। अब ये अलग बात है कि जैसे किसी को वैराग्य हो जाए, मान लो पति को वैराग्य हो जाए, वो कोई दुख नहीं दे रहा है पत्नी को, लेकिन पत्नी का स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, उसको बुरा लग रहा है, उसको दुख हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार पति नहीं हो सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये सबके साथ लागू होगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो। हम अपनी ओर से उनको दुख नहीं दे रहे, वो अपने कारण से दुखी हो रहे हैं, इसके जिम्मेदारी हम नहीं हो सकते। जैसे बेटे को अगर वैराग्य हो गया है तो उसको यथार्थ का बोध हो गया है, अब वो घर छोड़ करके मुक्ति के लिए मेहनत करता है, तो स्वार्थी माँ को, स्वार्थी पिता को, स्वार्थी पत्नी को, स्वार्थी पति को भाता नहीं है, तो उनका दोष है। वो केवल अपना ही सुख देख रहे हैं, बाकियों का सुख नहीं देख रहे हैं, दुनिया भर के लोगों के सुख नहीं देख रहे हैं, और बड़े काम के लिए छोटे काम छोड़ने पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सुख देना, 4 व्यक्तियों को सुख देना, या दुनिया भर के लोगों को सुख देना, कौन सा बड़ा काम है? एक व्यक्ति के स्वार्थ को पूरा करना बड़ा काम है या सबके स्वार्थ को पूरा करना बड़ा काम है? यहां भी निर्णय कर सकते हैं हम इतने। अब अगर कोई मान लो एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, तो वो परिवार और पत्नी और उनके बच्चे और उनमें उनके साथ वेकेशंस में जा रहे हैं और उनके साथ समय बिता रहा है घंटों बच्चों के लिए, तो देश को कौन संभालेगा जी? जो आज जो देश के लिए इतने घंटों दे रहे हैं, वो उनके सोने को छोड़ करके सारा समय देश के लिए तो लग रहा होगा क्या? लग ही रहा है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, मनुष्य मनुष्य होता है, सबके मन के अनुकूल सारे कार्य वो शायद नहीं कर पाएंगे, वो क्या कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा ही काम करता है ना व्यक्ति, इतना बड़ा अच्छा काम करता है, तो वो देश को ही समर्पित होकर के कर रहे हैं ना, वो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अब किसी के लिए तो कर नहीं रहा है व्यक्ति। तो जब जो व्यक्ति सबके लिए जब काम करता है, तो उसके लिए खुशी खुशी दिल खोल करके उसको स्वागत करो, उसको भेजो उस अच्छे काम के लिए, ये तो उचित बात है। लेकिन अपने सुख को ध्यान में रख करके उस अच्छे काम करने वाले को रोको, ये किसी के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए जब यथार्थ का बोध होता है तो फिर वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखे जाते हैं, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। तो यहाँ ईश्वर का अगर बोध हो गया, ईश्वर का दर्शन हो गया है, बड़ा काम हमने कर लिया है, तो छोटे मोटे काम सब अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बात कही जा रही है। यही प्रतिज्ञा वाक्य है कि जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, यहाँ वो आत्मा परमात्मा ही हो सकता है, इसलिए वही परमात्मा सृष्टि का कर्ता है, ये इसका अभिप्राय है। ऐसा आश्मरथ्य आचार्य का कथन है। तो कह रहे हैं परमात्मनि श्रुते मते विज्ञाते दृष्टे सर्वं विदितम, अर्थात श्रुतम मतम विज्ञातम दृष्टम भवति। परमात्मा को देख लेने से सब कुछ जाना जाता है, ये बात भाष्यकार ने उसी को दोबारा दोहरा दिया है। यथा ये कस्मिंचित
शिल्पिनी विज्ञाते तस्य सर्वं शिल्पम विज्ञातम भवति। किसी शिल्पी के द्वारा बनाए गए किसी शिल्पी को, किसी चित्र को, किसी कारीगर को जब देख लेते हैं तो सर्वम शिल्पम विज्ञातम भवति, वो उसका जो भी शिल्प है, उसने जो भी चित्रित किया है वो भी समझ में आता है। शिल्पी को समझ लेने से उसके शिल्प को भी समझ लेते हैं और शिल्प को समझ लेने से शिल्पी को भी समझ लेते हैं। ये अर्थात कोई पेंटर है, उसको समझ लो कि बहुत अच्छा पेंटर है, हमको समझ में आएगा तो हम अपने आप समझ सकते हैं इसका पेंट्स कितने अच्छे होते होंगे, या उसके अच्छे पेंट को देख करके उसका व्यक्तित्व को भी समझ में आ सकता है। पर ये पेंट के ऊपर निर्भर करता है, चित्र के ऊपर निर्भर करता है, कौन कैसा चित्र बना रहा है, वो कौन सा चित्रकार है। हर चित्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कोई ऐसा वो चित्र बना है और उस चित्र के माध्यम से सभी प्रेरित हो रहे हैं, वो किसी भी देश का हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला हो, वो सब प्रभावित हो रहे हैं उस चित्र से। ऐसा चित्र जो बनाता हो, जो मनुष्य मात्र को ध्यान में रख करके बना रहा हो, तो उस चित्र को देखते भी उसका व्यक्तित्व का पता लगता है, या उसके व्यक्तित्व को देख करके भी हमको ये पता लगता है वो कैसा चित्रित कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना है कि कस्मिंचित शिल्पिनी विज्ञाते, किसी शिल्पी व्यक्ति को जान लेने पर तस्य सर्वम शिल्पम विज्ञातम भवति, उसका जितने भी शिल्प होंगे वो सब समझा जाएगा। तद्वत जगत शिल्पिनी परमात्मनि विज्ञाते, जगत रूपी शिल्प को बनाने वाले जो शिल्पी परमात्मा हैं, उस परमात्मा को जान लेने पर तस्य सर्वम शिल्पम जगत विज्ञातम भवति, उसका जो शिल्प रूपी जगत है वो भी जाना जाता है। नितांतम उचितम, और ऐसा कहना सर्वथा उचित बात है। नहीं जीवात्मनि श्रुते मते निदिध्यासिते दृष्टे सर्वम श्रुतम मतम निदिध्यासितम दृष्टम च स्यात् तस्य अकर्तृत्वाद एकदेशित्वाद अल्पशक्तिमत्वाद च। कहते हैं जीवात्मा को देख लेने, सुन लेने, निदिध्यासन कर लेने पर सब कुछ जाना जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो अकर्ता है, वो सबका निर्माण नहीं कर सकता है। वो शिल्पी जरूर है, वो जहाज बना सकता है, रॉकेट बना सकता है, मिसाइल बना सकता है, ये सब कर सकता है, लेकिन सृष्टि रूपी इस जगत को बना सकता है, धरती को बना सकता है, समुद्र को बना सकता है, सूर्य चंद्र को बना सकता है, ऐसा कोई नहीं समझ सकता है। और वो एक देशी भी है। इतनी बड़ी धरती को कैसे बना पाएगा अकेला जीवात्मा? सर्वदेशी तो है नहीं, सब जगह तो है ही नहीं है इतनी बड़ी पृथ्वी को बना सके, इतने बड़े सूर्य चंद्र आदि जो भी स्टार्स है, नक्षत्र है, उनको बना सके, क्योंकि वो एक देशी होने से। दूसरी बात, अल्प शक्ति वाला होने से, कम शक्ति वाला होने से इतने बड़े पदार्थ कम ज्ञाता, अल्प ज्ञानी होने के कारण से इतने बड़े बड़े पदार्थों का ज्ञान उसके पास नहीं हो सकता, इसलिए वो तो नहीं हो सकता, ना उसकी कल्पना हम कर सकते। ऐसा एवं खलु आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते, आश्मरथ्य नामक जो आचार्य है वो ऐसा मानते हैं। तस्मात् परमात्मा एवं जगत जन्मादे कर्तृभूतम स्वतंत्रम कारणम, इसलिए जगत की उत्पत्ति और उसका पालन, उसका विनाश करने वाला मात्र एक परमात्मा ही है, ऐसा सिद्ध होता है। और वही स्वतंत्र कारण है, उसको कोई सहयोग की जरूरत नहीं है किसी का, वो स्वयं निमित्त कारण है, वो प्रकृति को लेकर के बनाता है, उसको कोई हेल्प करने वाले हम जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हम लोग है ही नहीं है जब सृष्टि बन रही होती है, मनुष्य के रूप में हम कहाँ रहते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो आइए सूत्रार्थ समझने का प्रयत्न करिए। आश्मरथ्य आचार्य का कहना है, आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में, आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में, सृष्टि रचना प्रकरण में आत्मशब्द ब्रह्म का वाचक है, आत्मशब्द ब्रह्म का वाचक है, अर्थात ब्रह्म को कहने वाला है।
आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य की सिद्धि, यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। ऐसा करिएगा। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। स्वामी जी पहला वाक्य एक बार बता देंगे दोबारा? जी, आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रसंग में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। अगला सूत्र 21वां सूत्र। उत्क्रमिष्यतः एवं भावाद इति औडुलोमी। औडुलोमी एक आचार्य, एक ऋषि हुए हैं। तो औडुलोमी आचार्य का कहना है कि उत्क्रमिष्यता, जो शरीर छोड़ करके जब मुक्ति की ओर जाता है कोई आत्मा, उससे यह पता लगता है वहां जिस आत्मा को जान करके वो मुक्ति की ओर जा रहा है, तो वो आत्मा परमात्मा है और वही परमात्मा सृष्टि का कर्ता है, ऐसा पता लगेगा। तो आइए एक बार भाष्य को देख लेते हैं, फिर आपको सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये जो वाक्य है, इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णितः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, इस वाक्य में जिस परमात्मा का वर्णन किया गया है, सह उत्क्रमिष्यतः अस्मात् शरीरात् पृथक् गच्छता जीवस्य मोक्ष अवस्थायाम आत्मा अस्ति इति अभिप्रायाद उक्तः। तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये जो बात कही गई है, ये बात इसलिए कही गई है कि सह, वो जो जीवात्मा है, जो उत्क्रमिष्यता अर्थात अस्मात् शरीरात् पृथक् गच्छता, इस शरीर को छोड़ करके जब जीवात्मा अलग होता है, किसके लिए? मोक्ष अवस्थायाम, मोक्ष अवस्था में जाने के लिए जब इस शरीर से अलग होता है, तो मोक्ष अवस्था में जाकर के जो आत्मा चला जाता है, उस आत्मा को ध्यान में रख कर के बात कही है। आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा का दर्शन करना चाहिए और आत्मा के बारे में सुनना चाहिए। ये जो बातें कही गई है, ये बातें उस आत्मा के लिए कही गई है जो इस शरीर को छोड़ करके जो मुक्ति में जाता है। तो मुक्ति को पाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए व्यक्ति ही तो आत्मा को देखने की चेष्टा करता है। आत्मा को देखने, आत्मा को सुनने, आत्मा के बारे में विचार करने में वही व्यक्ति चेष्टा करता है, मेहनत करता है जिसको मुक्ति में जाना है। जिसको मुक्ति में नहीं जाना है, वो ऐसी चेष्टा करता ही नहीं है। इसलिए
अभी आप में से किसी से अगर मैं कहूँ, मैं का मतलब कोई भी आपसे कहे हाँ जी चलोगे जी मुक्ति में, अभी चलते हैं, तैयार है गाड़ी, नहीं जी अभी तो ये काम है वो काम है, ऐसा कुछ ना कुछ आप कहेंगे। अब आपका मतलब कह सकते हैं अभी ये काम पूरा करना, वो काम पूरा करना, ये काम पूरा करना। अब मैं इसी बात को दूसरे ढंग से बोलता हूँ, हाँ जी आप मेरे साथ चलिए, मुक्ति में चलते हैं अपन, लेकिन आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी हमें मुक्ति में चलना है, अब मेरे साथ मुक्ति में आपको चलना है, जिसको चलना है आप मेरे साथ चलिएगा। पर उसका शर्त यह है कि मुक्ति में जाने से ले जाऊंगा, लेकिन ले जाने से पहले मेरे साथ रहना पड़ेगा। और रहना ही केवल नहीं है, रहते बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे साथ। जो जो मैं करूंगा वो आपको करना होगा, फिर देखना कौन तैयार होंगे आप में से। ठीक है जी, समझ रहे ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो केवल चाह मात्र रखने से या सोचने से, अभिलाषा या तमन्ना रखने से या प्रार्थना करने मात्र से या पुकारने मात्र से काम नहीं चल सकता। उस पुकारने के अनुसार व्यवहार में क्रिया कर्म करने होंगे, तब बात बनेगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को देखो, सुनो, जानो, समझो, ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो मुक्ति को चाहता है, और वो भी उस व्यक्ति के लिए इस शरीर को छोड़ करके वो सीधा मुक्ति में जाना चाहता है। जैसे रूप जी पूछ रहे थे ना, तो अगर इसी जन्म में अगर हम ऐसा काम कर ले तो मुक्ति में जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल करो ना, लेकिन आप करोगे नहीं। मेरी बात समझ रहे ना, आप करोगे नहीं। कथन करना अलग चीज है, जब व्यवहार में करने की बात आती है ना तो आदमी खिसक जाता है। जैसे हाँ जी सब साफ सुथरा होना चाहिए, देखो बहुत गंदगी फैल रही है आश्रम में, उधर इतना उधर कूड़ा पड़ा है और उतनी गंदगी है, उधर ये है वो है, देखो कितना गंदगी फैल रही है, यहाँ पर साफ होना चाहिए जी, यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बैठते हैं हम मिल करके विचार करते, साफ होना चाहिए। तो इसकी सफाई आप में से कौन करेंगे? होना चाहिए, साफ करना है, तो इसमें इस सफाई को आप में से कौन करेंगे? और वो सफाई के साधन आप में से कौन लाएंगे? वो झाड़ू चाहिए, वो जो भी उसके लिए जो भी चाहिए ना, जिसको उठा करके किसी में तो डालोगे, डाल के रखोगे ना, तो वो साधन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और इन सबको इकट्ठा करने वाला भी कोई चाहिए, उन सबको काम में लगाने वाला कोई चाहिए। ये सारी बातें हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आप में से कौन लेंगे? फिर देखना आदमी धीरे धीरे खिसकता जाएगा। ऐसे ऐसे सारे बहुत सारे लोग खिसक के चले जाएंगे, क्योंकि काम करना पड़ता है ना। नहीं जी वहाँ ये बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं जी आप कहते तो है जी वानप्रस्थ लो, और जब आपके पास हम आकर के रहना चाहते आप कहते हो कमरे नहीं है। नहीं है जी, क्या करूं मैं कमरे? और सबको मैं कमरे कैसे दूंगा? है ही नहीं, कमरे ही सीमित है। अच्छा एक काम करते हैं जी, आप में से 20-25 जितने लोग वानप्रस्थ लेना चाहते हैं आ जाओ, मैं दे देता हूं, पर सब अपना अपना कमरा बना दो पहले, फिर रखने में मेरे को क्या समस्या है? 20-25 लोग इकट्ठे हो जाओ, एक एक कमरा बनवा दो, और फिर मेरे जो भी नियम है ना वानप्रस्थ लेने के, वो सारे वानप्रस्थ के नियम आप स्वीकार कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है? रहो ना आकर के, और मैं आपके लिए रहूंगा, आपके सेवा में रहूंगा। आपके सेवा में का मतलब है आपके बर्तन मांजने के लिए नहीं रहूंगा, आपको पढ़ाने की सेवा करूंगा, पढ़ाऊंगा, आपको लिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, जो भी है शास्त्र की दृष्टि से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कथन अलग होता है और व्यवहार अलग होता है। तो उस व्यवहार के साथ जब तक हम जुड़ेंगे नहीं है, तब तक कहते रहने से, बोलते रहने से, बुलवाते रहने से काम नहीं चलेगा। हमको क्रियात्मक रूप होकर के चलना होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो आत्मावार्य द्रष्टव्या, ये जो बोला जा रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो मुक्ति में जाना चाहता है, जो तैयार बैठा है। अथवा जैसे होता है ना, कई बार देख चुके हैं जी, वहां ठीक करवाने के लिए गए, उस हॉस्पिटल गए, इस हॉस्पिटल, सब एलोपैथी में घूम घूम करके देख लिया जी, हार करके फिर वो आयुर्वेद में आता है।
या आयुर्वेद से भी हार करके फिर नेचुरोपैथी में जाता है, उससे भी हार करके फिर और कोई पथी होगा तो उसमें चला जाएगा, ऐसी बात है। तो जब आदमी हार करके हाथ जोड़ता है, समर्पित करता है ना, वो कुछ कर पाता है। उसके लिए उपदेश है, हर किसी के लिए हर उपदेश नहीं होता है, याद रखना ये भी बात। सामान्य रूप से सभी को मुक्ति में जाना है, इसमें कोई बात नहीं है, सभी को सन्यास बनना ये भी इसमें कोई बात नहीं है, और सभी को वानप्रस्थ बनना इसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो तो बनना है, नियम है, हम क्या कर सकते हैं। जिसने भी शादी की है उसको वानप्रस्थ बनना अनिवार्य है, और विद्यार्थी बनना अनिवार्य है। गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, याद रखना, और सन्यास बनना भी अनिवार्य नहीं है। 4 आश्रमों में 2 आश्रम ऐसे हैं जिसमें अनिवार्य है। आप मतलब ये यूं समझ लेना, आंख मीच करके अगर आपने गृहस्थ में चले गए तो आपको वानप्रस्थ बनना अनिवार्य है। विद्यार्थी बनना अनिवार्य है, पढ़ना आपको जरूरी है, इससे बच नहीं सकते। आपकी उम्र 90 साल की हो या 95 साल की हो, इसका कोई मतलब नहीं कि आपका उम्र आड़े कभी नहीं आएगा। आपका मनोबल होना चाहिए। आप बिस्तर में लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी बनना अनिवार्य है, याद रखना, अर्थात ब्रह्मचारी बनना अनिवार्य है, और वानप्रस्थ बनना अनिवार्य है। गृहस्थी बनना अनिवार्य नहीं है। योग्यता है तो बनोगे, योग्यता नहीं है तो योग्यता बनाओ। जब तक योग्यता ना है तब तक गृहस्थ नहीं बन सकते। उम्र हो गई शादी कर दो, ये कारण नहीं है। जॉब लग गए शादी कर दो, ये कारण नहीं है। तो गृहस्थ बनने की भी योग्यता होती है। ठीक इसी प्रकार सन्यास बनने की भी योग्यता होती है। जब तक वो योग्यता ना आए तब तक वो उस योग्यता को पाने के लिए मेहनत करेगा। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। तो ऐसे वानप्रस्थ के भी बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों का पालन करने में आप तैयार हो तो एक क्या 100 कमरे बना देंगे, हमें क्या आपत्ति है। अभी आपने सुना होगा स्वामी रामदेव जी ने वहाँ पर लोगों को कहा कि जी यहाँ कमरे नहीं हैं, और शेखर जी बता रहे थे एकदम देखते देखते पता नहीं कितने कमरे बन गए। कितने कमरे बन गए जी? 100 कमरे। जी स्वामी जी, बहुत कमरे बने जी, 100 से भी ज्यादा ही। हाँ, 100 से ज्यादा बन गए। तो ऐसे ही कहने का अभिप्राय है कि व्यवस्था अच्छी चाहिए तो उस व्यवस्था के लिए कोई आसमान से नहीं टपकता, हमें से ही टपकना पड़ेगा, इसका ये अभिप्राय है। तो उपदेश जो होता है, हर उपदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। तो ये औडलोमी जो आचार्य है, ऋषि है, वो ये कहना चाहते हैं कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य जो बात कही जा रही है, ये बात उस व्यक्ति के लिए कही जा रही है जो इस शरीर को छोड़ करके जो मुक्ति में जाने का इच्छा रखता है, उस व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है। बाकी बातें हम आगे करेंगे जरूर। इसको थोड़ा सा रोचक ढंग से भी अगर आप लेकर के चलें, आपको रुचि बने इसमें, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि आपकी रुचि बनी रहे इस वेदांत में, और संख्या घटती जा रही है हमारी ऑनलाइन की, कम होते जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी मेरे को लग रहा है ये क्या प्रसंग है। पहली बात तो संस्कृत है, और वो संस्कृत को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, और फिर आप दोबारा इसको खोलते हैं तो आपको पता नहीं ये कैसे दिखता होगा ये। तो आप कितनी आवृत्ति कर पाते हैं या कितना वो रिकॉर्डिंग सुन पाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी मैं अब आगे ये प्रयास करूँगा आपके लिए और सरल बनाऊँ और समझ में आ जाए, तो ये प्रयास करने का प्रयत्न करूँगा। ओम शांति शांति शांति।